नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम उपचुनाव के प्रमुख चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। और यहाँ पर जो समाज सेवी दारुसफा है, राजधानी लखनऊ है, एक राजनीतिक अड्डा है। पक्ष विपक्ष यहाँ मौजूद रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेतागण भी और समाज सेवी और आम नागरिक भी रहते हैं। तो हम आज बात करेंगे उपचुनाव के प्रमुख मुद्दों पर। सबसे पहले सर, आपका कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, विनोद राय मेरा नाम है। उपचुनाव आ रहा है तो इस पे क्या कहना है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है? अभी जैसे कि सांसदीय चुनाव हुआ और उसके बाद अब ये उपचुनाव आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार? देखिए, चुनाव सदैव जो है लोकतंत्र विकास से शुरू होता है। हम समझते हैं कि 1900 जब से मेरा वर्तमान संविधान जब से लागू हुआ देश पर, हमारी जितनी पहले की सरकारें थी वो अपने कार्यकाल का लेखा जोखा, विकास का लेखा जोखा, जो उनके द्वारा कराए हुए योजनाओं का लेखा जोखा, वो ले करके जनता की अदालत में फिर वो आती थी। लेकिन 2014 के बाद हमने पहली सरकार देखा जो सड़क पर तो ये कहते हम सुनते हैं इन लोगों का कि साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं कई बार सवाल किया कि साहब विकास का अब तक भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर कोई मानक निर्धारण किया कि नहीं किया? अगर मानक निर्धारण किया तो उसके विकास के पैरे में विकास का कौन कौन योजनाएं आई धरातल पर, उसका जिक्र नहीं किया। हाँ, ये जरूर जिक्र किया कि जब हम विकास की बात करते हैं तो ये हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकार करती है। अब सरकार से सवाल पूछना कि भाई 9 सीट में आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हो, वहां का नौजवान पूछ रहा है कि आपको क्यों वोट दे दिया जाए? आप में के अंदर कौन सुरखाब की पर है? भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा है ये कहाँ तक सटीक बैठ रहा है भाजपा के ऊपर? क्या कहना चाहिए? इसी पर वोट मांगा जाए। भाजपा के ऊपर न इसका कोई विकास है, न कोई विश्वास है, न कोई इसके साथ है। इसका हर का योजना अफवाह पर आधारित है। बार बार अफवाह का सहारा लेकर के केवल एक ही काम करती है कि विकास को भेदा जाए, हमारे नौजवानों के भविष्य को भेजा जाए, महिलाओं की सुरक्षा को भेजा जाए, आम जनता के सुरक्षा को भेज दिया जाए। और जितने विकास में कल कारखाने आते हैं, नहरों का निर्माण आता है, ट्यूबवेल्स का निर्माण आते हैं, तमाम योजनाएं हैं जिसे हम बात करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि उत्तर प्रदेश का एक कोई कल कारखाना 1 करोड़ रुपए का कोई, चाहे वो स्टील प्लांट हो, लोहा प्लांट हो, जूट प्लांट हो, कार्बन प्लांट हो, कोई अगर 1 करोड़ रुपए का अगर आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर उत्तर प्रदेश के भूगोल में के क्षेत्र में अगर कहीं कोई निर्माण किया गया हो तो बतावे, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। तमाम चीनी मिलें हैं, तमाम ऐसे कल कारखाने हैं जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फिर से उसको डेवलप करना चाहती है और ओपन कराना चाहती है बंद पड़ी चीनी मिलों के। इस पे क्या कहना? सबसे बड़ी बात है कि जो गन्ना मिल कल्याण सिंह के सरकार में बेची गई, तो जो सरकार की बुनियाद जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखने वाला व्यक्ति किसानों पर गोली चलवाया, रामकोला में 11 किसान मारे गए, तमाम जगह बुंदेलखंड में गोली चली, वहां भी किसान मारे गए। अब कहने का मेरा मतलब, अभी आपने देखा कि 13 महीना देश के सारे किसान एमएसपी को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री के आवास के 17 किलोमीटर के दूर कांटा गाड़ करके, भाला गाड़ करके उन किसानों को रोका गया था।
750 से ज्यादा किसान आत्महत्या मर गए, लेकिन सरकार ने जो पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न उनको एमएसपी मिला। लेकिन किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, किसान खुश हैं, अन्न भी मिल रहा है। आखिर आपकी बात कहाँ तक तार्किक हो रही है? ये कहाँ तक कह सकते हैं बीजेपी किसानों के साथ नहीं? बिल्कुल आप सही कहा कि किसानों को निधि मिल रही है। वो कौन किसान है? आप कभी इसका सत्यापन किए? वो कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक काम करती है, वो जो भी योजना चलाती है उसका 80% जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग लाभ लेते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहे कि अब देश में सबके पास पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, उसमें बिजली होगी, उसमें सारा काम होगा। लेकिन साहब, अब सबकी बात तो मैं नहीं कर सकता भाई, हम लोग तो खुद एक किराया के घर में रहते हैं। अब जब हमको पक्का घर नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि जो पक्का घर प्रधानमंत्री जी का हमको नहीं मिला तो वो आम आदमी को कैसे मिल सकता है? तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं। इसके पास सवाल है ये, चूंकि प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और तमाम जो शौचालय और स्वच्छ भारत योजना सबसे प्रमुख योजना है, इस पे आपने सवाल किया। बिल्कुल, शौचालय योजना का बहुत ढिढोरा पीटा गया। बहुत अच्छी बात है कि साहब अब पूरे देश के अंदर सबके पास शौचालय हो गया। आप 5 बजे एक गोमती गाड़ी जाती है, हम लखनऊ में खड़े, आप 5 बजे भोर में उस गाड़ी पर बैठिए, उन्नाव तक आप उस गाड़ी में जाइए, उन्नाव तक जाएंगे तो पूरा शौचालय योजना का कलई खोल करके आपका आंख जो है दंग रह जाएगी कि ये जिस सरकार ने ये शौचालय योजना का ढिढोरा पीटा बाजा गाजा के साथ, वो योजना का कंप्लायंस का स्वरूप क्या है? सारे लोग लोटा लेकर के, सारे लोग डीबा लेकर के उसी रेलवे लाइन पर सुबह जो है अपना क्रियाक्रम करते हैं। तब अब कहने का मेरा मतलब, तो जो बना शौचालय उसमें क्या है? आखिर उसमें कौन जाता है? उसमें क्या रखा जाता है? ऐसा है कि उसमें गोईठा और भूसा रखा जाता है, या तो अंगीठी रखी जाती है वो, या तो उसमें भूसा रखा जाता है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? जो योजनाओं, सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उस पर सवाल खड़ा किया इन्होंने, क्या कहना? कि सरकार की कोई योजनाएं नहीं है, सच बात इसको समझ लीजिए। बाथरूम बनवाना सरकार की योजना नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब खाएगा तभी तो मलबा बनेगा और तभी बाथरूम की ज़रूरत पड़ेगी। जब खाने के लिए ही लोगों के पास नहीं रहेगा, जद्दोजहद करता भाई राशन दे रहे हैं इतना ज़्यादा और सम्मान निधि दे रहे हैं, आप कैसे आप इसीलिए जनता जिता दे रही है, बार बार सरकार बन जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 किलो राशन महीने में हमसे ले लिया करें और सारी सरकारी सुविधाओं को त्याग दें। जितने मंत्री, विधायक और अधिकारी हैं त्याग दें। 25 किलो अनाज पर व्यक्ति भारत का हर किसान दे देगा उन्हें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से? राम दुलार यादव नाम है और समाजवादी पार्टी के मेन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से है। मैंने अखिलेश यादव के नीति समय कहाँ है? ये समय तो मैं उस पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूँ। यानी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग खिलाफत कर रहे हैं और आप यहाँ मौजूद हैं, इनकी सबकी बातों से कितना सहमत है? हम सबकी बात सुनता भी हूँ और सबकी बात का जवाब भी मैं देता हूँ। हम तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर था, मगर इस्तीफा इसलिए दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और सैफई के परिवार के मुखिया हैं। ये यानी परिवार, यानी कि बड़ा सवाल, परिवारवाद वाली पार्टी आपने कह दी। परिवारवाद पार्टी को हमने त्याग दिया। आप कैसी पार्टी में हैं? अब तो मैं सर्व समाज के मुखिया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
महाराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में यादव समाज उपचुनाव में 55% यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अच्छा, ये बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि पूरा यादव समाज बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है। इन्होंने कहा है कि यादव केवल जातिवाद और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई। आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी समाजवादी में विलय कर लिया है। अच्छा, ये तो आपने बड़ा सवाल खड़ा किया भाई, अब तक किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल विलय कर लिया है। उदाहरण आप करहाल में देखें कि भतीजा और फूफा को टिकट दे दिया। अब सोच लो, जब फूफा को टिकट दे दिया उसी परिवार के, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया अपने आप को। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया क्योंकि अपर्णा यादव चली गई। अपर्णा यादव का आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो कहती हैं कि अगर मुझे चुनाव की ज़रूरत पड़ी तो हम तेज प्रताप यादव का प्रचार करेंगे, रिश्तेदार को बाद में। अब तो राज्य महिला आयोग में भी चली गई हैं। तो वो भाजपा में होते हुए तेज प्रताप यादव का अगर प्रचार करेंगी तो भाई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी एक दूसरे में विलय कर लिया, जनता को बेवकूफ़ बना रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपर्णा यादव कह रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को टिकट दे करके साबित कर दिया है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार को परिवारवाद की पार्टी कहने वाला भारतीय जनता पार्टी ने विलय कर लिया है, उसको अपना रिश्तेदार बना लिया है। अब आप बताइए, उपचुनाव में कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या वास्तविक रूप से समाजवादी पार्टी इंटरनल है? ये दोनों चीज़ें देखने के बाद तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ भारत का जो है अशोक सम्राट का निशान है और दूसरी तरफ लिखा हुआ रुपया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, आपकी तो एक नई कहानी कर दी। अच्छा, इनकी बात से आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी बता रहे हैं विलय कर लिया है, अपर्णा यादव के अनुसार ये बता रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए मिश्रा जी भाई विधि का भी ज्ञान रखते हैं। हम समझते हैं कि मिश्रा जी अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो विधि संगत किए होंगे। वो कहीं न कहीं किसी न किसी कॉर्नर और किसी न किसी एंगल से वो मूल्यांकन किए होंगे और उनको लगा होगा कि हो सकता है कि भाजपा ही सपा है और सपा ही भाजपा है, तो वही लाइन को उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं उनके लाइन का सम्मान करता हूं और मैं पुनः तो कांग्रेस कहाँ जाएगी आखिर? वो तो सपा के साथ मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है। समाजवादी पार्टी का ही आप देखेंगे 9 की 9 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। इंडिया गठबंधन के नाते जो है कांग्रेस के नेता अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई आप प्रचार करिए, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। वो निरंतर अपना प्रोग्राम भी कर रही है, अपने लोगों को लेकर के इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन जीत जाए, लेकिन हम किसी के रिश्ते पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन यूपी में तो दाल जो है काली नजर आ रही है इनके अनुसार। देखिए मिश्रा जी ने जो कहा, मिश्रा जी की बातों को आप एक रूपता में आप व्याख्या मत करिए। वो एक रूपता में व्याख्या, उनके शब्दों का अपमान होगा, उनके भावनाओं का अपमान होगा, उनके कथन का अपमान होगा और उनके जुबान से जो उच्चारण हुए हैं वो सब उसका अपमान होगा। तो मैं उस पहरे पर न अपना विचार रखते हुए इतना मैं जरूर कहूँगा कि उन्होंने कहा, उनको लगा होगा कि सपा और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, उन्होंने कहा। बिल्कुल। तो अब रह गया सवाल कि कांग्रेस हम एक धर्मनिरपेक्ष होने के नाते, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष दल है, मैं इसको मानता भी हूं कि वो धर्म में आडंबर नहीं करती, धर्म से वो वंचित नहीं है, लेकिन धर्म का आडंबर नहीं करती, धर्म का वो व्यवसाय नहीं करती, धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाती। उसके लिए उसका मानना है कि उसके लिए हमारे संत हैं, हमारे ऋषि हैं, हमारे महापुरुष हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
राम भी बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी संत भी बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जाती है, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मिश्रा जी का सवाल है, मिश्रा जी के कोर्ट पर मैं बार बार वही कहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मिश्रण के आकार का अगर पार्ट में व्याख्या की जाए तो उसमें दोनों पहलू में एक रूपता नहीं हो सकती, दोनों दो जगह केंद्रित वो प्रतिबिंब जाकर के बन जाएंगे और वहां से उसका नए सिरा से व्याख्या शुरू होगी। तो मैं उस पे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चूंकि धर्मनिरपेक्ष दल होने के नाते हम अखिलेश यादव के साथ यानी सपा के साथ खड़ा है और भाजपा को हराना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराना, यही इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं का धर्म है। अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसका जमानत जब्त कराने के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। जय हिंद। तो ये बड़ा दांवपेच लोगों ने आजमाया। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में जो सपा कांग्रेस है ये उपचुनाव में बड़ा जीत दर्ज करने वाली है, भाजपा को हराने का काम करेगी। और वहीं एक मिश्रा जी ने कहा कि सपा और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन है एक ही। तो कहने का मतलब यही हुआ है कि उपचुनाव में जो पार्टियां हैं प्रमुख रूप से फाइट में वो यहाँ पर यूपी में समाजवादी पार्टी और भाजपा है। तो जब एक ही है तो आखिर चुनाव कौन जीतेगा? निश्चित रूप से भाजपा सत्ता में है, भाजपा का वर्चस्व है और भाजपा का नेता का कहना है कि सरकार की योजनाओं का जो संचालन हो रहा है धरातल पर हो रहा है, लेकिन यही कुछ लोगों का कहना है कि धरातल पर योजनाएं नहीं जा पा रही हैं। सबसे बड़ी योजना जो शौचालय योजना है और तमाम सारी जो आवास योजना है उस पर भी बड़े सवाल या निशान लगे हैं कि ये योजनाएं बड़ों को भी नहीं मिल पा रही हैं तो गरीब आदमियों को कैसे मिलेगी। तो उपचुनाव में हमने आज जाना, जनता के मुद्दों को जाना और क्या होने वाला है उपचुनाव में ये भी जाना। तो आने वाले समय में अब जनता उपचुनाव में अपना दमखम दिखाएगी और अपना मताधिकार का सही प्रयोग करेगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।